नमस्कार, आप देख रहे हैं रब जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश भट्ट जी, ये बताइए, अभी दानिश रिजवान ने कहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि वो भाजपा का नाम लेते हैं अपने टिकटों के दाम बढ़ाने। मैं तो समझ रहा हूँ कि दानिश जी ने जो चिराग जी का नाम लिया है पूरी तरह से अपने राजनीतिक खेमे में प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए लिया है। जिस चिराग जी के बारे में उन्होंने ये बातें कही, ये कहना कहाँ तक वाजिब है, ये बिहार की तमाम जनता समझती है इन बातों को। ऐसे राजनीतिक बयान बहादुरों से कम जनता समय आने पर उनको जवाब देने का काम करेगी और उन्हें ऐसे राजनीतिक बयानबाजी से बिल्कुल ही परहेज करने की आवश्यकता है। जिस चिराग पासवान ने रेड कारपेट वेलकम को 2020 में नकारते हुए शिद्दत से, साहस से एक झंडे के तहत लड़ने का अदम्य साहस दिखाया है, दानिश रिजवान की पार्टी अगर समझती हो कि बिहार में बहुत काबिल और बहुत मजबूत स्थिति में है तो एक झंडे पे आकर लड़ ले। दानिश रिजवान जी को ऐसे बेतुके बयानबाजी से परहेज करने की आवश्यकता है। एक सवाल और है मेरा। आज पप्पू यादव ने कहा है आरसीपी सिंह और भाजपा मिलकर कुछ खेला कर रही है। देखिए, जो अभी चल रहा है आप देख रहे हैं, रोज थूकम पैजार पे उतरी हुई है। एक गठबंधन में रहते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भाजपा पर अपने तमाम प्रवक्ताओं को लगाकर और हमला बुलवा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो फिर पलटी मारने के मूड में आ गए हैं। आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार की रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2020 के चुनाव के परिणाम आने के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि मध्यावधि चुनाव बिहार में होके रहेगा। अब उसके बिल्कुल आसार स्पष्ट होने लगे हैं। आप देख रहे हैं घटक दलों में जिस तरह से सिर फुटौल लगातार जारी है। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के इशारे पर अपने प्रवक्ताओं को जिस तरह से भाजपा पर और तमाम घटक दलों पर हमलावर करते जा रहे हैं, यह स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार जी फिर पाला बदलने के मूड में पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अभी शराबबंदी, संपूर्ण शराबबंदी है बिहार में। आए दिन अभी नालंदा में हुआ, नीतीश कुमार के गृह जिला में, अभी फिर छपरा में हो रहा है और सभी पार्टी समीक्षा की बात करी। कब तक समीक्षा होता रहेगा? सवाल है कि अगर समीक्षा करके बिहार की जनता जहरीली शराब से मौत से बच जाए तब तो इन समीक्षा का महत्व है। ऐसी कई समीक्षाएं पहले भी मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। कई बार शपथ उन्होंने दिलवाने का काम किया है। मैं कहता हूं कि जब उनके पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता शराब के कारोबार में जुड़ गया है, उन्हीं के संरक्षण में, यह कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि सत्ता संरक्षित जब शराब का उद्योग बिहार में फल फूल रहा है तो शराबबंदी कानून लागू करना पूरे तरह से कैसे संभव है? मेरा एक सवाल और है। आप बोले शपथ की बात करते हैं, शपथ कौन लोगों ने लिया? मुख्यमंत्री जी ने लिया, मुख्यमंत्री जी के सभी कैबिनेट अधिकारियों ने लिया। तो क्या अपनी मर्जी से लिया? मंत्रियों ने लिया। दबाव में मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि शपथ लेने से अगर काम चल जाएगा, शराबबंदी कानून का पूर्ण तरह से पालन हो जाएगा पूरे प्रदेश में, तो मैं समझता हूं कि ये फिजूल की बातें हैं। मुख्यमंत्री जी ने कई बार शपथ दिलाने का भी काम किया है। और देखिए, बिहार की जनता अब बिल्कुल त्रस्त और त्राहिमाम की स्थिति में आ गई है। आप अभी देखें, 2 दिन पहले नालंदा में दर्जनों मौतें हुई, जबकि मुख्यमंत्री के गृह जिला में और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का जिस तरह से धज्जी उखड़ गया, कई गरीब जहरीली शराब से मौत के आगोश में आ गए, जबकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं बिहार के। सारा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, प्रशासनिक महकमा उनके हाथ में है। जब उनका अपना जिला नहीं संभल रहा है
तो प्रदेश में क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। कल छपरा में दर्जनों मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन मौतों पे उनका एक भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना का ना व्यक्त करना बेहद असंवेदनशीलता को दर्शाता है। और बिल्कुल लगातार मौतों की फेहरिस्त जारी है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। हवा महल से वो निकलना पसंद नहीं करते हैं। किसी भी मृतकों के परिवार से बात करना, संवेदना देना और जाना घटना स्थल पे, ये उनके बिल्कुल ही अब रूटीन से बाहर की चीज़ें हो गई हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो जिम्मेवारी उन पे तय होनी चाहिए वो बिल्कुल ही विफल साबित हो गए हैं। हर पैमाने पे, हर मानदंडों पे मुख्यमंत्री जी को अब पूरी तरह से विफल मुख्यमंत्री की संज्ञा से नवाजा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोक जनशक्ति पार्टी बहुत जल्द ही महामहिम से मिलकर और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू की मांग करेगी। आपको क्या लगता है कि समीक्षा से ये जहरीली शराब बंद हो जाएगा? नहीं, समीक्षा करें। समीक्षा वो कैसे करेंगे जब उनके भ्रष्ट अधिकारी, उनके नेता शराबबंदी के व्यापार में संलिप्त हैं, तो वो समीक्षा करके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी कितनी बार समीक्षा करेंगे? आखिर समीक्षा के भी सारी हदें पार हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के मानदंड पर पूरी तरह विफल हैं। मैं समझता हूं कि शराबबंदी उनका सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर है और इस नाते उन्हें मुख्यमंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जब कृषि कानून को वापस लिया जा सकता है तो शराबबंदी कानून को नहीं, उनके घटक दलों से ये आवाजें आ रही हैं। भाजपा के कई कबीने नेताओं ने कहा है, आदरणीय संजय जायसवाल जी ने अपने कई बयानों में इस तरह की बातें कही हैं। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी घटक दल जीतन राम मांझी जी ने कहा है। तो ऐसे अनुभवी नेता और उनके घटक दल के जिम्मेवार लोगों का जब कहना इस तरह की बातें आ रही है, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी को सभी घटक दल से एक आम राय बनानी चाहिए। उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पे आम राय और सहमति बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अपने अहंकारी स्वभाव को छोड़ें और जनता के दुख दर्द को भी समझें। शराबबंदी कानून जो उन्होंने जिस जिद के तहत लाया था पूरी तरह से बिहार में विफल है और शराबबंदी की जद में एक तरफ माफिया और सत्ता संरक्षित शराबबंदी का कारोबार फल फूल रहा है, वहीं तमाम जिलों में आप देख रहे हैं लगातार दर्जनों, अभी तक इस वर्ष में, पिछले वर्ष में सैकड़ों मौतें अभी तक हो चुकी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने ना तो कोई संवेदना व्यक्त किया है, ना उन परिवारों की सुध लेने की जरूरत महसूस की है, जो बेहद दुखद है। उसका जिम्मेवार निश्चित तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। शराबबंदी कानून उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर वो लागू ना करवाने में भी पूरी तरह विफल हैं तो मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी तो उन्हीं पे तय होनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि थाने के चौकीदार, थाने के अंदर अगर शराब पकड़ी जाएगी तो जिम्मेवार होंगे, तो प्रदेश में अगर शराब पकड़ी जाएगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी उतनी ही तय होनी चाहिए और इस नाते उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।